Anna Patil supplied vacuum cleaner to shopkeeper in Vasai, Mumbai for taxable value 14,000 and GST rate 28%. Shopkeeper sold it to customer at the same GST rate for rupees 16,800 taxable value. Okay, find the following. देखिए अन्ना पाटिल ये एक होलसेलर है, उसने शॉपकीपर को 14,000 रुपए में वैक्यूम क्लीनर सेल कर दिया। ओके, और फिर शॉपकीपर ने उस वैक्यूम क्लीनर को सेम जीएसटी रेट पर 28% जीएसटी रेट पर कस्टमर को 16,800 रुपए में सेल कर दिया। ओके, अब हमारे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन टैक्स इनवॉइस बाय इशू अन्ना पाटिल। तो अन्ना पाटिल ने जब उसे बेचा वैक्यूम क्लीनर को, तो बेचते समय जो उसने टैक्स इनवॉइस बनाया उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी रेट कितना था वो हमें लिखना है। साथ में सेकंड है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज बाय शॉपकीपर इन वसाई। तो शॉपकीपर जो है वसाई का, उसने जब उस सामान को 16,800 रुपए में बेचा, तो बेचते समय उसने सेलिंग करते समय कितना मतलब जीएसटी यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया वो भी हमें बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय शॉपकीपर इन वसाई एट द टाइम ऑफ फिलिंग रिटर्न। तो जब वो रिटर्न फिल करेगा तो उस समय सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, उसके लिए पेबल सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ वैक्यूम क्लीनर, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वैक्यूम क्लीनर लिखेंगे सॉल्यूशन में। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वैक्यूम क्लीनर इज 14,000। ओके, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है भाई? रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 28%। ओके, तो अब यहां पर हम जीएसटी फाइंड आउट कर ले, तो लिखेंगे, थोड़ा इधर लिख लेता हूं मैं, जीएसटी इज इक्वल्स टू 28% ऑफ 14,000। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 14,000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाता है। 28 इंटू 14 करें तो हमें मिलता है 392, और साथ में यहाँ पर एक जीरो है तो ये आ जाएगा 3,920। ये आ गया जीएसटी। ओके, इनवॉइस बिल में इतना जीएसटी लगेगा, पर हमें क्या पता करना है? वी हैव टू फाइंड हियर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ जीएसटी। ओके, ऐसा ही होता है, जीएसटी का हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय जीएसटी कितना है? 3920। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 1960। तो देखिए यहाँ पर सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू आ गया 1960। तो जब टैक्स इनवॉइस बिल बनेगा अन्ना पाटिल के थ्रू, तो अन्ना पाटिल के बिल में, मतलब अन्ना पाटिल जो बिल बनाएंगे उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी इतना शो करेगा 1960 रुपीज। ये पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर ने सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट कितना चार्ज किया है वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई उसने कितने में सेल किया है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, मतलब सॉरी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो है 16,800। तो लिखेंगे यहां पर शॉपकीपर के लिए टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है भाई? इज 16,800। और रेट ऑफ जीएसटी तो सेम है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 28%। तो यहां पर हम जीएसटी फाइंड कर ले। जीएसटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 28% ऑफ 16,800, है ना। तो देखिए 28 अपॉन 100
मल्टीप्लाई बाय 16,800। तो देखिए ये दो जीरो से जीरो कैंसिल। यहाँ पर देखिए 168 मल्टीप्लाई बाय 28 जब आप करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 4,704 रुपीज, और ये मिल गया हमें जीएसटी। ओके, पर हमें क्या बताना है यहाँ पर, सीजीएसटी भी बताना है और एसजीएसटी भी बताना है। तो लिखेंगे CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ GST। GST का हाफ होता है तो भाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय GST कितना है 4,704। तो 4,704 इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 2,352। तो देखिए यहाँ पर भाई CGST और इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू ये आ गया 2,352 रुपीज। ओके, हमने CGST SGST यहाँ पर दोनों फाइंड आउट कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखना है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द CGST एंड SGST पेबल बाय शॉपकीपर इन वसाई। तो वसाई में जो शॉपकीपर है उसके लिए पेबल CGST और पेबल SGST क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो 3,920 रुपीज जो है यहाँ पर, ये किसने GST दिया है। देखो अन्ना पाटिल ने बिल बनाया, अन्ना पाटिल ने क्या किया, बिल बनाया। अब ये बिल का पैसा किसने चुकाया, शॉपकीपर ने। तो शॉपकीपर ने ये GST किसने पे किया, शॉपकीपर ने। तो ये जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो ITC ये जो है ये किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। तो यहां पर मैं यहां पर लिख लूं देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर शॉपकीपर इज 3,920 रुपीज। ये ITC अमाउंट हो गया शॉपकीपर के लिए। और यहाँ पर देखिए शॉपकीपर में जब बेचा तो बेचते समय उसने जो GST कलेक्ट किया वो उसके लिए आउटपुट होगा। तो ये शॉपकीपर ने बेचते समय GST कलेक्ट किया है। तो देयरफॉर आउटपुट टैक्स फॉर शॉपकीपर इज 4,704 रुपीज। ओके, ये आउटपुट टैक्स हो गया। अब हमें यहां पर देखिए क्या पूछा है तीसरा, व्हाट इज द CGST एंड SGST पेबल फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए CG और SGST पेबल क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, GST पेबल निकालेंगे। तो लिखेंगे पेबल GST। पेबल GST कैसे निकलता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो इससे निकल जाएगा। अब देखिए आउटपुट टैक्स कितना है भाई 4,704। तो लिखेंगे यहाँ पर 4,704। और इनपुट टैक्स क्या था, देखिए इनपुट टैक्स यहाँ पर आ गया भाई 3,920। तो यहाँ लिख लेंगे हम 3,920। ओके, तो यहाँ पर जो पेबल GST हो जाएगी इससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करते समय हमको आंसर यहाँ पे मिल जाता है 784। ओके, ये हो गया पेबल GST। पर हमें क्या निकालना है, पेबल CGST और SGST। तो लिखेंगे CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल टू 1/2 ऑफ GST। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 784। 2 से 784 को कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 392। तो देखिए देयरफॉर पेबल GST पेबल SGST इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू 392 रुपीज। तो देखिए पेबल CGST और पेबल SGST हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया।